हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेके आए हैं और कोशिश है कि ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा आपके। हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन में लास्ट टॉपिक में पढ़े थे इनका नामकरण, और उसी नामकरण में अब हम आगे जो है देखेंगे एक उदाहरण और समझेंगे, जिससे कि आप सबका और क्लियर हो जाए नामकरण। जैसे CH3, CH2, 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 Cl यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके CH3 जोड़ दे रहे हैं, और ठीक रहेगा। अब देखिए हम लोग गिनती यहाँ पे किधर से करें, जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इधर से गिनती करेंगे तो पहले नंबर पर क्लोरीन और दूसरे नंबर पर मेथिल आएगा, और अगर इधर से गिनती करेंगे तो तीसरे नंबर पर मेथिल और चौथे नंबर पर क्लोरीन। कहने का मतलब है हमको क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले, जल्दी मिले, इसलिए गिनती इधर से ज़्यादा ठीक रहेगी और आपका ये इस तरह से होगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, मेथिल, तो हो जाएगा इसका नाम 2 मेथिल। पहले नंबर पर क्या है, क्लोरीन, पहले नंबर पर क्या है, क्लोरीन, तो 2 मेथिल 1 क्लोरो। कुल कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। और ऐसा लग रहा है कि इस नाम में एकदम क्लियर है, आपके समझ में आया होगा। दूसरे पर मेथिल 2 मेथिल, पहले पर क्लोरो 1 क्लोरो, 4 कार्बन ब्यूटेन। इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं। अब देखिए इसका हाइड्रोजन संतुलित है, 2 हाइड्रोजन 2 की बॉन्डिंग, 1 हाइड्रोजन 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 2 4, ठीक है। अब देखिए एक और कर दे रहे हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। रुक जाएगा, हाँ। अब देखिए यहाँ पे गिनती करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6, और अगर इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5, सॉरी वहाँ पे 6 नहीं रहेगा, वो ब्रोमीन है। देखिए चाहे हम इधर से गिनती करें और चाहे इधर से गिनती करें, हमको टोटल 5 कार्बन मिल रहा है। अब देखिए अगर इधर से गिनती करेंगे तो दूसरे नंबर पर हमको द्विबंध मिलेगा, और अगर इधर से गिनती करें तो तीसरे नंबर पर द्विबंध मिलेगा, जबकि पहले पर ब्रोमीन यहाँ भी है और पहले पर ब्रोमीन यहाँ भी है, तो ब्रोमीन तो बराबर है दोनों तरफ, लेकिन द्विबंध जो है इस तरफ ज़्यादा नज़दीक है, इस तरफ दूसरे नंबर पर मिल रहा है और इस तरफ से तीसरे नंबर पर मिल रहा है, तो ये वाला ठीक नहीं रहेगा। और इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पहले पर ब्रोमीन 1, फिर उसके बाद पांचवें पर ब्रोमीन 1,5, 2 बार ब्रोमीन यानी डाई, और उसके बाद ब्रोमीन 1,5 डाई ब्रोमीन, क्योंकि 2 बार ब्रोमीन है। और देखिए कुल कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, 5 पेंट या पेंटेन, तो पेंटेन होता है, पेंटेन ही ठीक रहेगा, पेंटेन। और फिर उसके बाद दूसरे कार्बन पर
दूसरे कार्बन पर द्विबंध है और द्विबंध में सफिक्स लगता है इन, तो 1,5 डाई ब्रोमो ब्रोमीन पेंटेन टू इन, या इसको हम लोग ब्रोमो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,5 डाई ब्रोमो पेंटेन टू इन, इसको हम लोग लिख देंगे फिर से 1,5 डाई ब्रोमो टू पेंटीन। ये भी सही है, इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद और सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं, वर्गीकरण देखेंगे, हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन का वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण का मतलब है कि प्रकार जो है, तो इसको अगर देखें हम तो एक होता है मोनो हैलो एल्केन। अब देखिए, अगर जैसे एक हैलोजन होगा, मतलब एल्केन से अगर एक हैलोजन जुड़ा हो, एल्केन से अगर एक हैलोजन जुड़ा हो तो उसे हम लोग कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। इसी तरह एक होता है डाई हैलो एल्केन। तो अगर एल्केन से इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, दो हैलोजन जुड़ा हो तो उसे हम लोग डाई हैलो एल्केन कहेंगे। इसी तरह ट्राई हैलो एल्केन होता है। यानी ट्राई का मतलब तीन हैलोजन। भाई अगर कार्बन यहाँ पे एल्केन जो है अगर तीन हैलोजन से जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग ट्राई हैलो एल्केन कहेंगे। अब देखिए, एक हैलोजन मोनो हैलो एल्केन, दो हैलोजन डाई हैलो एल्केन, तीन हैलोजन तो ट्राई हैलो एल्केन, और अगर बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा हैलो एल्केन रहेंगे तो उसे हम लोग पॉली हैलो एल्केन बोलते हैं। पॉली हैलो एल्केन का मतलब है बहुत सारे हैलोजन एल्केन से जुड़े हों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मोनो हैलो एल्केन यानी एल्केन में केवल एक हैलोजन, डाई हैलो एल्केन, एल्केन में दो हैलोजन, ट्राई हैलो एल्केन, एल्केन में तीन हैलोजन, और पॉली हैलो एल्केन का मतलब बहुत सारे हैलोजन एल्केन से जुड़े हों। इस तरह से हैलोजनों का वर्गीकरण हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां आपको बताने। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करोगे या किस चीज कैसे कैसे बनेंगे हैलो एल्केन, वो कौन कौन सी विधियां हैं। हैलो एल्केन का निर्माण, हैलो एल्केन का निर्माण, इसमें हम लोग सबसे पहले विधि देखेंगे। सबसे पहले जो काफी मतलब इम्पोर्टेंट भी है, एल्कोहलों द्वारा,
या एल्कोहल से, एल्कोहल से हम लोग हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। एल्कोहल जिसमें OH समूह होता है, अब जैसे CH3OH, अगर एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाए, हाइड्रोजन अम्ल यानी जैसे HCl, हाइड्रोजन अम्ल, ये हाइड्रोजन और ये अम्ल जिसमें H+ होता है, H होता है, हाइलो अम्ल होता है, और हाइड्रोजन मतलब Cl। तो अगर हम एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराएं तो यहाँ से देखिए H और OH मिल करके H2O बना लेंगे, H और OH मिल करके H2O बना लेंगे, और बचेगा हमारा CH3Cl, बचेगा हमारा CH3Cl। और आप लोग जानते हो ये मतलब हैलो एल्केन है, या इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन है। और ये है एल्कोहल में एक कार्बन है, तो ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। इसी तरह हम जो है अगर जैसे मेथिल एल्कोहल की क्रिया हम करवा दें HBr, तो यहाँ से H और OH मिल करके H2O बनाएंगे, और CH3 और Br मिल करके मेथिल ब्रोमाइड बनाएंगे या ब्रोमोमेथेन, इसको हम लोग कहेंगे ब्रोमोमेथेन। और ये होगा H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इसी तरह अगली रिएक्शन एक और है, अगर हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया HI या आयोडीन से करवा दें, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो सेम कंडीशन, H और OH मिल करके H2O बना लेंगे, बचेगा हमारा CH3I, जिसे हम लोग मेथिल आयोडाइड कहते हैं या आयोडोमेथेन कहते हैं। आयोडोमेथेन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे एल्कोहल से। देखिए ये भी आपका एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। तो एल्कोहल से देखिए हमको हैलो एल्केन प्राप्त हो रहा है। और अगर हम एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराएं तो हमको हैलो एल्केन प्राप्त होगा, चाहे वो मेथिल एल्कोहल हो चाहे एथिल एल्कोहल हो। अगर हम यहाँ पे मेथिल एल्कोहल के बजाय एथिल एल्कोहल लेते तो यहाँ पे क्लोरो एथेन बनता, यहाँ पे ब्रोमो एथेन बनता, क्योंकि अगर एथिल एल्कोहल लें, यहाँ पे अगर एथिल एल्कोहल लें तो आयोडो एथेन बनेगा। इसकी बनाने की एक विधि और है, हम लोग आगे आएंगे देखेंगे। अगली विधि जो है PCl3 से, PCl3 से, PCl3 से कैसे बनेगा जो है, अगर हम PCl3 से बना रहे हैं, ये कितना घाटा है, 15 अगर हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया PCl3 से करें या इसे कराएं तो देखिए यहाँ से CH3 और यहाँ से Cl मिलकर बनाएगा CH3Cl बनाएगा,
अब चूंकि यहाँ पे देखिए मतलब हमको हेलो एल्केन बनाना है, ये बना है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। क्लोरीन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। मेथिल यहाँ पे 3 है क्योंकि 3 से गुणा हुआ है, और इधर मेथिल हमारा 1 है जो है, इसलिए यहाँ भी हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 मेथिल 3 मेथिल। अब क्या बच रहा है, 3 हाइड्रोजन बच रहा है H3, और उसके बाद एक फास्फोरस बच रहा है P, और 3 ऑक्सीजन बच रहा है H3PO3। ये भी एक तरह का कंपाउंड है, बट हमारा मेन प्रोडक्ट है ये हेलो एल्केन। एक विधि और है, देख लीजिए। अगर हम PCl5 से इसकी क्रिया करवा दें, PCl5 से, तो PCl5 से CH3OH मतलब एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल PCl5। अब देखिए यहाँ पे CH3 और Cl मेथिल क्लोराइड बनेगा, और यहाँ से एक H, और इसको मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PCl2Cl3, क्योंकि 3 2 5, एक Cl इसके पास आ गया और एक Cl जो है H के साथ जाएगा, HCl बन जाएगा, और उसके बाद बचेगा P, यहाँ से बचेगा, यहाँ पे O बचेगा, और ये Cl3 POCl3। ये भी एक तरह का प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट है ये हेलो एल्केन या क्लोरोमेथेन। और ये आपका मेथिल एल्कोहल है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, लेकिन क्लियर समझ में आना चाहिए। आप लोग देख लीजिए, अगर हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो हमको क्लोरोमेथेन प्राप्त होगा। अगर हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे तब भी हमको क्लोरोमेथेन प्राप्त होगा, यानी हमको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ये हेलो एल्केन बनाने की विधि है। अगली विधि हम लोग देखेंगे जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आता है। इसमें एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकते हैं, मतलब बोर्ड वाले, कि आप मेथिल एल्कोहल से क्लोरोमेथेन कैसे प्राप्त करोगे। तो जब हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे तो हमको क्लोरोमेथेन प्राप्त होगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराई जाती है। तो जब हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। थायोनिल क्लोराइड से, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड अब जो है यानी SOCl2 CH3OH प्लस SOCl2, ये होता है पिरीडीन की उपस्थिति में। यहाँ पे ये होता है पिरीडीन की उपस्थिति में। देखिए Cl2 2 बार है,
इसको हम लोग Cl इंटू Cl कर सकते हैं। तो एक CH3 यहाँ से आएगा, एक Cl यहाँ से आएगा, तो बनेगा CH3Cl। और फिर उसके बाद जो है एक O और यहाँ से SO मिल करके SO2 बना लेगा। और उसके बाद एक H और एक Cl यहाँ पे बचा है, ये बन जाएगा HCl। तो ये बना क्लोरोमेथेन। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये Cl, ये भी गैस बाहर निकल जाएगा। हमारा मेन प्रोडक्ट बचेगा क्लोरोमेथेन। तो जो है यहाँ से थायोनिल क्लोराइड से क्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा, जो कि एक हैलो एल्केन है। और इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बाकी सारी गैसें वो बाहर निकल जाएंगी, केवल हमको हैलो एल्केन प्राप्त होगा या क्लोरोमेथेन जो भी हो। तो मुख्य उत्पाद हमको क्लोरोमेथेन या हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इसलिए यह अभिक्रिया और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसको एक नाम से और जानते हैं, डार्जन अभिक्रिया। इसको डार्जन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि डार्जन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है तो क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि मेथिल अल्कोहल से क्लोरोमेथेन कैसे प्राप्त करोगे या प्रीडीन की उपस्थिति में। तो ये जो है इस तरह से क्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आज की लेक्चर काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। आप लोग एक दो बार वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए। धन्यवाद।